Dear students, today I would like to discuss a very important factor of English grammar. In English grammar, एडजेक्टिव के रूप में और प्रोनाउन के रूप में ईच एवरी आइदर नाइदर का प्रयोग होता है, लेकिन कैसे होता है उसको ध्यान से देखें आप। यूज ऑफ each, every, either और neither. Each of, every, either, neither. इनके जो प्रयोग होते हैं उन पर विशेष ध्यान दें कि ईच का जो प्रयोग है एडजेक्टिव के रूप में होगा तो ईच प्लस सिंगुलर नाउन होगा और प्लस सिंगुलर वर्ब होगी। ये दिमाग में रख लीजिए, जो भी है वो सब सिंगुलर होगा। और ये ईच जो है ये टू या मोर देन टू दोनों के लिए आता है। ये टू के लिए भी आएगा और मोर देन टू के लिए भी आएगा। अब चाहे आप लिखें जैसे द टू बॉयज, आप लिख थ्री बॉयज, मान लीजिए ऐसे द टू बॉयज या आप लिख थ्री बॉयज अब ये दो या दो से अधिक दोनों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। और यहां हमने कर दिया हैड ईच अ पेन। अब देखिए ईच आया, उसके बाद ये सिंगुलर में आया, तो ईच के बाद सिंगुलर नाउन आया तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। ये ध्यान रखें। अगर एवरी का प्रयोग है तो एवरी में भी यही रहेगा, सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। लेकिन इसमें एक विशेषता ये है कि ये हमेशा ऑलवेज मोर देन टू के लिए आएगा, मोर देन टू के लिए। अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। इसमें विशेष रूप से आप ध्यान दें कि ये मोर देन टू के लिए होगा। जैसे मान लीजिए हमने कहा देयर आर फोर बॉयज, ऐसे कहा कि देयर आर फोर बॉय, टू में तो हो नहीं सकता। एंड एवरी बॉय हैज ए पेन। ध्यान दीजिए, देयर आर फोर बॉयज एंड एवरी बॉय हैज ए पेन। तो यहां पर एवरी बॉय ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया कि एवरी आया, उसके बाद तुरंत सिंगुलर में हो गया। अब आइदर वगैरह का जो प्रयोग है उसको कैसे कहेंगे, तो जरा आप देखें आइदर और नाइदर का प्रयोग। अच्छा, अगर आप इसमें सिंपली लेके चलते हैं तो भी आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, नोट करें आप लोग कि हमने कहा कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है आइदर और नाइदर दोनों, लेकिन
जब हम आइदर का प्रयोग करते हैं या नाइदर का प्रयोग करते हैं तो ये ध्यान रखें कि आइदर और नाइदर के प्रयोग में, जैसे हमने कहा कि नाइदर बुक इज गुड, आइदर बुक इज गुड, तो वहां भी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। जैसे हमने कहा आइदर बुक इज गुड कहें या हम कहें नाइदर बुक इज गुड, तो सिंगुलर ही आएगा। और इसका भाव हो गया, आइदर बुक का मतलब हो गया विकल्प। जो बुक है, बुक्स कभी नहीं होगा, यानी सिंगुलर ही रहेगा, यहां भी सिंगुलर रहेगा नाइदर बुक, लेकिन इसमें दो में से कोई एक अच्छी है, ये भाव है। ईच और प्रत्येक अच्छी, इसमें दो में से कोई अच्छी नहीं, ये भाव है। लेकिन आइदर का प्रयोग एक विशिष्ट अर्थ में होता है, अब उसको जरा देखना। आइदर का प्रयोग विशिष्ट अर्थ में, केवल आइदर, और उसको नोट में डाल लें। जैसे मान लीजिए हमने दो प्रयोग दिखाते हैं, नोट में आइदर का प्रयोग और बोथ का उसके साथ संगति, आइदर एंड बोथ। अब आप देखिए इनका प्रयोग कैसे होगा। जैसे उदाहरण हमने दिया, देयर वर ट्रीज, देयर वर ट्रीज, और यहां कर दिया आइदर साइड, ठीक है, देयर वर ट्रीज, और उसके बाद हमने कर दिया आइदर साइड ट्रीज ऑन, यहां कर दिया ट्रीज ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, ऑफ द रोड। अब इस वाक्य में ध्यान से देखिए, यहां पर देयर वर ट्रीज ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, यहां बोथ का प्रयोग नहीं हो सकता, इसका आइदर। क्यों? ये चीज दिमाग में रख ले। पहला वाक्य, ये जो आप ये देख रहे हैं बोर्ड पे, ये शुद्ध क्यों है? क्योंकि यहां पर एक दूसरे के पूरक है। जब आइदर साइड हम लोग कहते हैं तो दो में से एक हुआ और दोनों भी, तो आप जानते हैं कि बोथ का अर्थ दोनों होता है, और आइदर का मतलब दो में से कोई एक। तो ऐसी स्थिति में आइदर का अर्थ दोनों तब होता है जब एक भाग दूसरे भाग का पूरक हो। यहां पर आइदर साइड ऑफ द रोड का अर्थ है दोनों ओर, लेकिन दोनों ओर कब अर्थ हुआ? तो यहां पर आइदर का अर्थ, आइदर साइड जो लगा है, इसका अर्थ हुआ दोनों। तो कैसे हुआ? एक दूसरे के पूरक हैं, यानी आमने सामने हैं, एक दूसरे के पूरक वृक्ष हैं, पेड़ हैं, सड़क दोनों, राइट लेफ्ट, सड़क के बाईं छोर पे दाहिनी छोर पे, दोनों साइड में। लेकिन अगर हम ऐसे लिख दें, मान लीजिए वाक्य, हिज आइदर सन पास्ड विद गुड मार्क्स, मान लीजिए ऐसा लिख दिया जाए, आप लोग देखें, आइदर सन, उसका भी तो अर्थ होता है। उदाहरण देखें, हिज आइदर सन, ठीक है, आइदर और एंड बोथ, इनका दोनों अर्थ में लिया जा रहा है यहाँ, इसका भी अर्थ दोनों और इसका भी अर्थ दोनों। और जो पहले आपने कहा था आइदर बुक इज गुड, उसमें दो में से कोई एक विकल्प आ रहा था, लेकिन अब हिज आइदर सन पास्ड विद गुड मार्क्स। अब इस वाक्य में देखें आप, हिज आइदर सन पास्ड विद गुड मार्क्स, उसके दोनों बच्चे, आइदर इसको हमने कर दिया सन, तो यहां पर
जो होगा दोनों का अर्थ नहीं होगा। यहां पर आइदर सन की जगह हम लोग क्या लगाएंगे, बोथ सन्स, और प्लूरल कर देंगे। आइदर सन का कोई अर्थ नहीं हुआ। हिज आइदर सन पास विद, पेड़ राइट लेफ्ट है, लेकिन क्या लड़के एक दूसरे के पूरक होंगे, बताइए। बोथ का प्रयोग यहां अगर आप करेंगे इस वाले वाक्य में, यहां वाले में बोथ साइड ऑफ द रोड, तो गलत होगा, क्योंकि आप राइट लेफ्ट दोनों लगेंगे, लेकिन इसमें कोई राइट लेफ्ट का है क्या सवाल, इसमें तो पूरा हो नहीं सकता। तो लड़के जो हैं दो संख्या में है लड़के, वहां तो पेड़ दाएं बाएं लगे हुए, तो इसलिए यहां पर जो दोनों लड़के हैं बेटे, वे एक दूसरे के पूरक नहीं हैं। तो जब एक दूसरे के पूरक नहीं होंगे तो बोथ का प्रयोग होगा, बोथ और प्लस प्लूरल नाउन, ये ध्यान कर लें, प्लूरल नाउन, बोथ भी आएगा और प्लूरल नाउन भी आएगा। बहुत ध्यान से इसको समझिए। इसी प्रकार से कल एक हमने आपको चर्चा की थी कि जो क्वाइट का प्रयोग है, अच्छा अगर मान लीजिए ये है आइदर, आई ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, ऐसे कर दें तो एक चीज, जैसे मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आर्टिकल पहले आ जाए, आर्टिकल और फिर ईच आए, तो कैसे प्रयोग होगा। जैसे हमने कहा, तो जैसे वाक्य है द ईच बुक इज गुड, द ईच बुक इज गुड, इसमें द पहले आया, तो यहां पर आर्टिकल इस प्रकार नहीं प्रयोग हो सकता है, आर्टिकल ईच का प्रयोग नहीं हो सकता, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। हाँ, अगर मैं इसको प्रोनाउन प्लूरल कर दे, हमने कहा दे ईच, तो यहां जो वर्ब का प्रयोग होगा वो प्लूरल में होगा, दे ईच हैव पास्ट, क्योंकि यहां पर ईच गवर्न हो रहा है दे से, इसके अनुसार वर्ब का प्रयोग होगा। और ये ध्यान रखें कि ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक के लिए, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन और एवरी का प्रयोग जो है वो हमेशा दो से ऊपर के लिए होता है। अच्छा, ईच ऑफ अस और ईच ऑफ देम ऐसे लिखा हो तो हो जाएगा, लेकिन एवरी ऑफ नहीं हो सकता, एवरी वन ऑफ होगा, ये ध्यान में रखिएगा, बहुत बहुत आवश्यक है। तो यहां पर ये ध्यान दें कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद सिंगुलर अगर नाउन आता है तो वो क्या बन जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसको फिर से हमने इसलिए कह दिया कि ध्यान रहे आपको, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। और अगर इनके बाद जैसे हम कहें ईच ऑफ देम या ईच ऑफ अस, तो ये बन जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। बहुत ध्यान से इसको देखें, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें ध्यान रखें कि एवरी ऑफ नहीं हो सकता, अब आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ का प्रयोग हो सकता है। तो आइदर ऑफ का प्रयोग जब नाउन के रूप में होगा, जैसे हमने कहा आइदर ऑफ, तो केवल दो के लिए होगा, आइदर ऑफ द टू बॉयज, और यहां बॉयज होते हुए भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, क्योंकि जहां भी इनका प्रयोग होता है ये
परमानेंटली सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब के साथ आता है और सिंगुलर प्रोनाउन अगर पसेसिव है, आइदर या नाइदर ये दो के लिए ही आते हैं, वही से। और अगर दो से ऊपर है एनीवन, तो एनीवन का प्रयोग हो जाएगा, एनीवन ऑफ द थ्री, तब फिर एनीवन का प्रयोग हो जाएगा। जैसे दो से ऊपर होगा, 3 बॉयज और बाकी सब वही रहेगा, वर्ग में कोई पढ़ो। और अगर नाइदर में दो के लिए दो से ज्यादा है तो नन का प्रयोग होगा, नन ऑफ द 3 बॉय, और यहां पर प्लूरल। लेकिन सिंगुलर वर्ब सिंगुलर ही होगी। एनीवन ऑफ द 3 बॉयज हो गया, नन ऑफ द 3 बॉयज, क्योंकि ये हमेशा मोर देन 2, मोर देन 2, ये दोनों मोर देन 2 से, दोनों ये अफर्मेटिव सेंस में और ये नेगेटिव सेंस में। और आप आ गया तो अगर आइडेंटिफाई करने के लिए आए तो इसको आप लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जहां भी आप आएगा, ईच ऑफ, एवरीवन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ये ओनली, ये 2 आर मोर देन 2, ये ओनली फॉर, ये जब भी आएगा तो ओनली फॉर मोर देन 2। और आइदर ऑफ इन विकल्प में आएगा तो दो के लिए, ये सकारात्मक और ये नकारात्मक विकल्प में, ये भी दो के लिए। और जैसे दो से ज्यादा होगा तो आइदर रिप्लेस हो जाएगा एनीवन से और नाइदर रिप्लेस होगा नन से। इसका भली भांति अभ्यास करें और होपफुली इफ यू मेक इट्स रेगुलर प्रैक्टिस, योर a major part of grammar will be covered and you will gain a good success. Thank you very much.